मित्रों, मानव शरीर केवल स्थूल यानी भौतिक रूप तक सीमित नहीं है। इसके संचालन के लिए एक सूक्ष्म शक्ति कार्यरत रहती है जिसे जीवन पुंज कहा जाता है। यह जीवन पुंज स्थूल शरीर के समानांतर विकसित होता है और उसकी हर गतिविधि को संचालित करता है। हालांकि यह आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। मृत्यु केवल स्थूल शरीर की समाप्ति है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जीवात्मा और उससे जुड़ा भाव शरीर यानी एथेरिक बॉडी कुछ समय तक अस्तित्व में बना रहता है। स्थूल शरीर जो पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित है, मृत्यु के पश्चात इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। परंतु भाव शरीर जो मुख्यतः ईथर तत्व से बना है, तुरंत नष्ट नहीं होता। भाव शरीर यानी एथेरिक बॉडी हमारे सूक्ष्म अस्तित्व का वह हिस्सा है जिसमें हमारी भावनाएं उत्पन्न और संचित होती हैं। यह न केवल स्थूल शरीर से जुड़े हर अनुभव को नियंत्रित करता है, बल्कि भावनाओं को प्रकट करने और उनकी अभिव्यक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन पुंज का सबसे बाहरी स्तर भाव शरीर कहलाता है। यह स्तर स्थूल शरीर के साथ सीधा जुड़ा रहता है और उसकी गतिविधियों को प्रभावित करता है। भाव शरीर स्थूल शरीर के समानांतर और बिल्कुल उसी आकार में होता है। अंग्रेजी में इसको ईथरिक बॉडी, एथेरिक बॉडी कहा जाता है। भाव शरीर में ईथर तत्व, ईथर एलिमेंट प्रमुख होता है। ईथर एक भौतिक तत्व है जो भाव शरीर को स्थायित्व और रूप देता है। एथेरिक बॉडी को भाव शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। यह वह ऊर्जा क्षेत्र है जो भौतिक शरीर के चारों ओर एक आभामंडल ऑरा के रूप में मौजूद रहता है। यह शरीर सूक्ष्म ऊर्जा और ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी का भंडार है। एथेरिक बॉडी स्थूल शरीर के चारों ओर एक परत के रूप में दिखाई देता है जिसे ऑरा कहा जाता है। इसका रंग और तीव्रता व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवस्था पर निर्भर करती है। एथेरिक बॉडी बहुत सूक्ष्म और पारदर्शी होता है। यह स्थूल आंखों से नहीं दिखता, लेकिन कुछ विशेष योग और साधनाओं से इसे अनुभव या देखना संभव है। एथेरिक बॉडी व्यक्ति को बाहरी नकारात्मक ऊर्जा और प्रभावों से बचाता है। यह एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में काम करता है। भाव शरीर का कार्य। भाव शरीर स्थूल शरीर में जीवन ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। यह ऊर्जा हर कोशिका और अंग में संचारित होती है, जिससे शरीर जीवित और सक्रिय रहता है। भाव शरीर स्थूल शरीर की संरचना और गतिविधियों का आधार होता है। यदि भाव शरीर कमजोर हो जाए तो स्थूल शरीर भी बीमार पड़ सकता है। भाव शरीर हमारे सूक्ष्म अस्तित्व का वह हिस्सा है जिसमें हमारी भावनाएं उत्पन्न और संचित होती हैं। यह न केवल स्थूल शरीर से जुड़े हर अनुभव को नियंत्रित करता है, बल्कि भावनाओं को प्रकट करने और उनकी अभिव्यक्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भावनाओं का मुख्य केंद्र भाव शरीर है। हर प्रकार की भावना जैसे प्रेम, क्रोध, उत्साह, भय, वासना या करुणा भाव शरीर में उत्पन्न होती है। ये भावनाएं ऊर्जा के रूप में भाव शरीर में संग्रहित रहती हैं। भाव शरीर की भावनाएं स्थूल शरीर के माध्यम से व्यक्त होती हैं। यह मेधस यानी मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के साथ संवाद करता है, जिससे व्यक्ति अपनी भावनाओं को महसूस करता और प्रकट करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति डर का अनुभव करता है तो भाव शरीर में उत्पन्न डर की भावना मस्तिष्क को संकेत भेजती है। इससे शरीर में हृदय गति तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है और व्यक्ति घबराहट महसूस करता है। भाव शरीर और मेधस का संबंध। भाव शरीर और मेधस के बीच एक अनोखा तालमेल है, जहां भाव शरीर में उत्पन्न सूक्ष्म संकेत मेधस के माध्यम से स्थूल शरीर की प्रतिक्रियाओं में परिवर्तित होते हैं।
यह प्रक्रिया व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी अनुभवों को व्यक्त करने का आधार है। मेधस यानी ब्रेन स्थूल शरीर का वह हिस्सा है जो भाव शरीर से संकेत प्राप्त करता है। यह भावनाओं की सूचना को स्थूल शरीर की क्रियाओं में परिवर्तित करता है, जैसे आंसुओं के रूप में दुख व्यक्त करना या मुस्कुराहट के रूप में खुशी दिखाना। मेधस स्थूल शरीर का वह अंग है जो भाव शरीर से प्राप्त ऊर्जा और संकेतों को पढ़ता और समझता है। मेधस इन संकेतों को स्थूल शरीर की शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं में बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि भाव शरीर में दुख की भावना उत्पन्न होती है तो मेधस उसे आंसुओं के रूप में व्यक्त करता है। खुशी की भावना मुस्कुराहट या हंसी के रूप में प्रकट होती है। भय की भावना शरीर में कंपन, हृदय गति बढ़ने या पसीने के रूप में दिख सकती है। भावनाएं मूल रूप से सूक्ष्म स्तर पर भाव शरीर में उत्पन्न होती हैं। ये भावनाएं व्यक्ति के अनुभवों, स्मृतियों और मानसिक अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मेधस इन भावनाओं को स्थूल शरीर में अनुकूल प्रतिक्रियाओं में परिवर्तित करता है। यह प्रक्रिया अत्यंत तीव्र होती है और भावनाओं की तीव्रता के अनुसार प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। जब व्यक्ति किसी भावना का अनुभव करता है तो भाव शरीर वह सूचना मेधस को भेजता है। यह सूचना ऊर्जा या तरंगों के रूप में भेजी जाती है। मेधस इस ऊर्जा को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाकर प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया स्वायत्त, ऑटोनॉमिक और जागरूक, कॉन्शियस दोनों रूपों में हो सकती है। भाव शरीर और मेधस के बीच संचार बाधित हो जाए तो व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। दबाई गई भावनाएं तनाव, अवसाद और चिंता का कारण बन सकती हैं। भावनाओं का दमन स्थूल शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप या हृदय रोग। यह शरीर हमारी भावनाओं का भंडार है। सभी प्रकार की भावनाएं आकर्षण, प्रतिकर्षण, प्रेम, क्रोध भाव शरीर में उत्पन्न होती हैं और स्थूल शरीर के माध्यम से प्रकट होती हैं। इथरिक बॉडी और मृत्यु के बाद जब स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त करता है तो भाव शरीर तुरंत समाप्त नहीं होता, इसका अस्तित्व कुछ समय तक बना रहता है। भाव शरीर की आकृति स्थूल शरीर के समान होती है। विशेष मानसिक शक्ति रखने वाले लोग या कुछ विशेष परिस्थितियों में इस शरीर को देख सकते हैं। ईथर तत्व की प्रधानता के कारण भाव शरीर को कभी-कभी प्रेत के रूप में भी पहचाना जाता है।